मिहिका के घर पहुंचते ही मिसेस शर्मा ने उस पर कई सारे सवाल दाग दिए। मीहू बेटा, इतना लेट आई हो? और तुम तो शॉपिंग करने गई थी ना, तुम्हारे हाथ तो खाली हैं। अभी नहीं आई तुम्हारे साथ? इस वक्त तक तो आ ही जाती है। मिहिका ने कहा। ओफो मम्मा, कितने सवाल करती हैं आप। और वो अभी भी बिजी थी ना, इसीलिए शॉपिंग नहीं की। और फिर मैंने सोचा घर भी बोर हो जाऊंगी तो वहीं रुक गई। मिसेस शर्मा ने कहा। अरे तो अभी क्यों नहीं आई तुम्हारे साथ? मम्मा, अभी कल ही तो उसने नई ड्रेसेस लॉन्च की, तो बस लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। और फिर हम सबके लिए शादी की हर रस्म के आउटफिट डिजाइन करके तैयार करवाने हैं, तो वो आ जाएगी, आप टेंशन ना लो। मिस्टर शर्मा, अरे भाई क्या हुआ? किस बात पर बहस हो रही है तुम माँ बेटी में? मिहिका उनके पास जाकर कुछ नहीं पापा, हम तो बस ऐसे ही। फिर अपनी मम्मा की तरफ देखकर, मम्मा, विशु कहाँ है? सुबह से नजर ही नहीं आया। मिसेस शर्मा ने कहा। वो किसी केस में उलझा हुआ है। तुम बच्चे भी ना अपने ही मन की करते हो। मिसेस शर्मा बड़बड़ाते हुए किचन में चली गई। उनके जाते ही मिहिका ने एक गहरी सांस ली और अपने रूम में चली आई। जल्दी से फ्रेश होकर बालकनी में बैठकर अविका और कबीर के आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में कबीर और अविका भी आ गए। मिहिका नीचे आई और गेट से ही तेज आवाज में बोली, मम्मा, अभी आ गई है तो मैं उसी के पास जा रही हूँ। मिहिका जल्दी से बाहर निकली और अविका के पास आ गई। अविका कबीर को देख मिहिका से बोली, दी, इनसे कहिए मैं ठीक हूँ, तो अब ये जा सकते हैं। मिहिका ने कहा। अविका ने उसकी बात काटकर कहा, दी, इन्हें सॉरी कहने का बहुत शौक है और मुझे बात बात पर सॉरी कहने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। तो इनसे कहिए अपने सॉरी का पिटारा अपने पास रखे और मुझे अकेला छोड़ दे। मिहिका ने कबीर की तरफ देख कंधे उचका दिए। अविका अपने रूम में चली गई तो कबीर वहीं सोफे पर फैल गया। मिहिका उसके सामने पड़े सोफे पर बैठते हुए, उसकी बात को दिल से मत लगाना। शायद तुमने किसी ऐसी बात पर उसे सॉरी कहा होगा जो उसे पसंद नहीं आया। ओके, अब मैं चलती हूँ, तुम उसके साथ ही रुको, जरूरत है उसे तुम्हारी। कबीर अपनी जगह से उठते हुए, नहीं आप रुकिए, मैं जाता हूं, उसे मेरा रुकना शायद पसंद ना आए। मिहिका ने अपना सिर पीट लिया। कबीर उसे अविका का ख्याल रखने और जरूरत लगने पर कॉल करने का कहकर बाहर निकल गया। अविका फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके नीचे आई। उसने पूरे हॉल में नजर दौड़ाई, उसे कोई नजर नहीं आया। तभी उसे किचन से कुछ आवाजें आई तो वो किचन में चली गई। किचन में मिहिका को अकेले देख अविका उदास हो गई। वो मुस्कुराते हुए मिहिका के पास गई और उसे साइड से हग करते हुए उसके कंधे पर सिर रख लिया। मिहिका उसके गाल पर हाथ फेरते हुए, तुम ठीक हो ना? अविका ने कहा। चलो बाहर बैठकर चाय पीते हैं। उस कमीने की वजह से पूरा दिन ही बर्बाद हो गया। मिहिका ने कहा। दोनों हॉल में आ गई और सोफे पर बैठ गई। अविका को खोए हुए देख मिहिका ने कहा, क्या हुआ अवी? क्यों इतनी उदास सी खोई हुई हो? तुझे तो खुश होना चाहिए उस घटिया इंसान को जेल भेजकर। दी, मैं थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। अविका ने इतना कहा और उठकर अपने रूम में चली गई। मिहिका ने कबीर को कॉल लगाया और पूछा, कबीर, कहाँ पहुंच गए? कबीर अंदर आते हुए, यहीं हूं। मिहिका उसे देख मुस्कुराते हुए, तुम तो चले गए थे ना? कबीर ने इधर उधर देखते हुए कहा। वो मैं। मिहिका उसे अटकते देख, जाओ, वो रूम में है। और हाँ, मैं खाना भिजवा दूंगी, खा लेना। मैं यहां हूं, इससे किसी को कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? कबीर, इस वक्त अगर तुम उसके पास नहीं गए तो उसे जरूर फर्क पड़ेगा। मिहिका जाने लगी तो कबीर ने कहा, मिहिका, खाना मैं खुद बना लूंगा। मिहिका उसकी बात पर मुस्कुराकर चली गई। कबीर भी अविका के रूम की तरफ बढ़ गया। उसने रूम का गेट खुला देखा तो अंदर चला आया। अविका बालकनी में बैठी थी, अपने पापा की तस्वीर को सीने से लगाकर। कबीर उसे कुछ देर तक देखने के बाद उसके सामने जाकर बैठ गया। अविका ने उसकी तरफ देखा, फिर मुंह फेर लिया। कबीर उसके हाथ से तस्वीर लेकर, ठंडी हवा चल रही है, अंदर चलकर बैठो। अविका उससे तस्वीर छीनकर, आप क्यों आए यहाँ? आप जाइए यहाँ से, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कबीर खड़े होकर उसे गोद में उठाते हुए, तुम नहीं जाओगी, पर मैं तो ले जाऊंगा तुम्हें। अविका पैर हिलाते हुए, कबीर, उतारिए नीचे, मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना है। कबीर उसे बेड पर बैठाकर उसके पास बैठते हुए, अब बताओ नाराज क्यों हो?
अविका बेड से उठकर वापस बालकनी की तरफ जाते हुए। मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। कबीर पीछे से उसका हाथ पकड़ उसके करीब जाकर उसके दोनों हाथों को आगे की तरफ करके पकड़कर उसके कंधों पर अपना चेहरा रख उसके कान में फुसफुसाया, किसी से नहीं तो मुझसे तो होना। जैसे ही उसकी सांसें अविका के गर्दन से टकराई, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के सामने वीरेन की एक एक हरकत घूम गई। अविका ने घबराकर आंखें खोली और पलटकर कबीर के सीने से लग गई। कबीर ने उसे ऐसे देख अपनी बाहों में कस लिया। कबीर के सीने से लगी अविका को उसकी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद अविका नजर चुराती हुई उससे अलग हुई तो कबीर ने उसे वापस अपने पास खींच लिया। कबीर उसकी आंखों में देखते हुए, बताओ नाराज क्यों थी? जब तक बताओगी नहीं छोड़ूंगा। अविका नजरें झुकाकर, मैंने कहा था ना मैं नाराज नहीं थी। कबीर उसकी चिन को ऊपर उठाकर, मुझे तो अभी भी तुम्हारे शब्दों में नाराजगी दिख रही है। अविका मन में, अभी अब इन्हें कैसे बताएगी, और बताएगी तो ये क्या सोचेंगे तेरे बारे में। पर अभी तू बताएगी नहीं तो ये तुझे ऐसे ही पकड़ कर रखेंगे, और इनके करीब आने से तो पता नहीं क्या क्या होने लगता है। सोच अभी सोच, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा। कबीर उसके सामने चुटकी बजाकर, कहां खो गई? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। वो भूख लगी है। कबीर अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए, सच में या मेरे सवाल से बचने के लिए? अविका मुंह बनाकर, नहीं, सुबह के नाश्ते के बाद से कुछ खाया ही नहीं। उस वीरेन ने खाने भी नहीं दिया और आपने उसकी पिटाई भी नहीं की। अगर आपकी जगह मैं होती ना तो कसम से एक हाथ तो टूटा हुआ था, दूसरा भी तोड़ देना था मैंने। कबीर मुस्कुराकर, तुम खुद भी तो कर सकती थी ना ये काम, और तुमने कोई कम टॉर्चर किया उसे? वो तो मजबूर था अपने हाथ की वजह से। वैसे भी मैंने उसके हाथ को देखते हुए ज्यादा टॉर्चर नहीं किया, नहीं तो बताती उसको अविका ठाकुर क्या चीज है। कबीर, अच्छा तुम यहीं रुको, मैं खाना बनाकर लाता हूं। कबीर, हाँ? मैं आपके लिए खाना बनाना चाहती हूँ, पर आपकी हेल्प के बिना नहीं बना पाऊंगी। अविका ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। कबीर उसके हाथ अपने हाथों में लेते हुए, इसकी जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं बना लूंगा। पर मुझे बनाना है, जब तक ट्राई नहीं करूंगी कैसे सीखूंगी। ओके चलो। दोनों किचन में आए। कबीर ने अविका को दाल वॉश करने के लिए कहा और फिर उसी को कुकर में चढ़ाने के लिए कहा। दूसरे कुकर में उसने चावल चढ़ाए। कबीर ने आटा निकाला। ये देख अविका ने कहा, कबीर मैं करूं? कबीर ने आटे में नमक डाला और उसकी तरफ पानी का ग्लास और आटे वाला बाउल सरका दिया। अविका ने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालो। और कबीर की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अविका ने एक ही बार में पूरा पानी डाल दिया। कबीर ने अपना सिर पीट लिया। उसने अविका को रुकने के लिए कहा और दूसरा आटा निकाल खुद ही आटा गूंथा और अविका की तरफ देखा जो उस गीले रबड़ी बने आटे को देख रही थी। कबीर उसके पास जाकर, एक बार में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं बनती, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और तुम्हें इन सब की जरूरत नहीं है, ना अब और ना ही शादी के बाद। अविका ने अपना निचला होंठ निकाला और उसकी तरफ देखा तो कबीर ने उसे सब्जी कट करने के लिए कहा तो अविका ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और सब्जी फ्रिज से निकालकर वहीं प्लेटफॉर्म पर बैठकर कट करने लगी। थोड़ी सी सब्जी कट करने में उसने इतना टाइम लगा दिया जितने में कबीर ने दाल में तड़का लगा दिया, रोटियां भी सेक ली। उसने सारा काम खत्म कर अविका की तरफ देखा जो अपनी उंगलियों को बचाते हुए धीरे धीरे सब्जियां काट रही थी। कबीर दूसरा चाकू लाया और उसकी हेल्प करने लगा। कबीर ने सब्जी बनाई और अविका ने सब डाइनिंग टेबल पर रखा। दोनों खाना खाने बैठे। खाते हुए अविका की होठ के नीचे थोड़ा सा खाना लगा देख कबीर ने अंगूठी से साफ किया। अविका उसकी आंखों में देखने लगी। कबीर ने उसके होठों से साफ कर उसकी आंखों में देखा तो अविका ने नजरें दूसरी तरफ कर ली। दोनों ने खाना खाया। तभी अविका को मिहिका की कॉल आई। अविका कॉल रिसीव कर बोलती है, हाँ मेहुदी बोलिए, तुम्हारी नाराजगी खत्म हुई या नहीं? उसे तो पता तक नहीं कि तुम नाराज हो, मिहिका ने कहा। अविका दूसरी तरफ जाकर धीरे से बोली, दी उन्हें समझ नहीं आता तो मैं भी समझा नहीं सकती। मिहिका ने कहा, अविका तू प्यार करने लगी है ना कबीर से? देख तू हाँ कहे या ना मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सच पता है
मैंने देखा है तेरी आंखों में। अविका उसकी बात सुनकर हड़बड़ा कर बोली, नहीं नहीं दी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। आप जानती है ना, मैं अविका ठाकुर हूँ, जो इतनी आसानी से किसी पर अपना दिल नहीं हार सकती। अविका ने आखिरी की लाइन फुल कॉन्फिडेंस के साथ कही। मिहिका उसकी बात पर हंसते हुए बोली, अभी दिल के मामले में ठाकुर मत बन, और वैसे भी अब तू अविका कबीर राठौड़ बन चुकी है। उसका नाम तेरे नाम के साथ जुड़ चुका है। और हाँ मेरी प्यारी बहन, मान ले तुझे प्यार हो गया है। अविका ने उसकी बात सुन कॉल डिस्कनेक्ट की और पीछे पलटी तो उसके पीछे कबीर को खड़ा पाया तो हड़बड़ाहट में उसके हाथ से फोन छूट गया। फोन जमीन पर गिरने से पहले कबीर ने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और कहा, अविका, अब मुझे जाना चाहिए। कई दिनों से बराबर घर नहीं जा पा रहा हूँ। अविका को उसके जाने वाली बात अच्छी नहीं लगी, पर उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया तो कबीर ने अपना फोन उठाया और बाहर निकल गया। कबीर ने बाहर आकर गाड़ी में बैठ अपनी आंखों में आई नमी को साफ किया और गाड़ी स्टार्ट कर निकल गया। अविका से बात करने के बाद मिहिका ने मिहिर को कॉल लगाया ही था कि उसने कबीर को बाहर निकलते देखा। उसने मिहिर से बाद में बात करने के लिए कहा और कबीर को कॉल लगाया। मिहिका का नाम देख कबीर ने गाड़ी साइड में रोक कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से मिहिका बोल पड़ी, कबीर कहाँ जा रहे हो? कबीर ने कहा, अपने घर जा रहा हूँ। अवी को अकेले छोड़कर? कबीर फीका सा मुस्कुरा कर बोला, उसे तो अकेले रहने की आदत है, और वैसे भी हमारी शादी नहीं हुई है। कबीर, उसने कुछ कहा है क्या तुमसे? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे सही नहीं लगा ऐसे रुकना। इससे पहले रुका था, पर एक बार तब जब रात ज्यादा हो गई थी, और दूसरी बार गलती से आंख लग गई थी, और कहीं ना कहीं मेरी गलती की सजा उसे मिल रही है। ना मैं गलती से उसकी मांग में सिंदूर लगाता और ना ही उसे ये जबरदस्ती का रिश्ता निभाना पड़ता। मिहिका उसकी आवाज में भारीपन महसूस कर बोली, कबीर ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। मुझे पता है कि तुम उससे प्यार करते हो, तो वो भी तुमसे प्यार करती है। तुम करते हो ना उससे प्यार? मिहिका ने अपनी तसल्ली के लिए कबीर से पूछा। कबीर ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, और मैंने उसकी बातें सुनी हैं जो अभी कुछ देर पहले उसने आपसे कही। खैर, मैं तो उस पर ये जबरदस्ती का रिश्ता और जबरदस्ती का प्यार थोपना भी नहीं चाहता। तुम क्या चाहते हो कबीर? मैं तो उसे चाहता हूं। क्या तुमने उससे कभी पूछा या अपनी फीलिंग्स उसके साथ शेयर की? मैंने शादी को लेकर उससे बात की थी, पर उसने मेरा ही सवाल मुझ पर दाग दिया। मिहिका ने सोचने वाले अंदाज में पूछा, ऐसा क्या पूछा तुमने उससे? मैं बस उसकी फीलिंग्स जानना चाहता था कि उसके दिल में मेरे लिए कुछ है या नहीं। इसलिए मैंने उससे पूछा, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और हो तो मैं पीछे हट सकता हूं। तब उसने यही बात मुझे चिपका दी, और वो भी बिना किसी शिकन के। मिहिका ने अब कुछ नहीं कहा तो कबीर बोला, अच्छा लगा आपसे बातें शेयर करके। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, अविका से कुछ नहीं कहेंगी। मिहिका उसकी बात पर मुस्कुरा दी और उसने हाँ कहा। दोनों ने एक दूसरे को बाय कहकर कॉल कट किया और कबीर गाड़ी स्टार्ट कर घर पहुंचा। अविका को कबीर का जाना अखर गया था। उसने कुछ सोचकर पेपर निकाले और ड्रेस डिजाइन करने बैठ गई। 1 घंटे बाद उसने टाइम देखा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 ही बजे थे। वो किचन में आई और पहली बार अपने लिए चाय बनाने की सोची। उसने कबीर ने जैसे जैसे बताया था वैसे चाय बनाई और मग में डालकर अपने रूम में ले आई। उसे बहुत खुशी हो रही थी, उसने पहली बार कुछ बनाया। उसने जैसी चाय का एक सिप लिया और मुंह से निकालते हुए बोली, यूह, ये कैसी चाय है? आह! कबीर, आप कितनी अच्छी चाय बनाते हैं। आंटी कितनी अच्छी चाय बनाती है, फिर मैं क्यों नहीं बना पाई? आप भी चले गए। अभी मैं कहती तो आप बिना कुछ कहे चाय बना देते। अविका ने नीचे का होठ निकाला और बेड पर जाकर लेट गई। कबीर घर पहुंचकर अपने रूम में गया तो रूम खाली देख वो हैरान रह गया और मीनू जी के पास पहुंच गया। कबीर मीनू जी के रूम का गेट नॉक करके अंदर गया और बोला, मम्मा, मेरा रूम खाली क्यों है? मीनू जी उसे बैठने का इशारा करते हुए बोली, अब बेटा, तुम सबको तो फिक्र ही नहीं है। इस घर में नया सदस्य आने वाला है और तुम्हें तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। इसीलिए मैंने ही सोचा कि मैं तुम्हारे रूम को थोड़ा नया लुक दे दूं। अविका को भी पसंद आएगा।
कबीर ने कहा। पर मम्मा, तब तक मैं कहाँ जाऊं? तभी रघुवीर जी भी आए और उन्होंने कहा, अरे, सुमित के रूम में रह लो। हाँ, तुम्हारा सारा सामान वही है, शादी तक तुम उधर ही रहोगे। और एक बात, कल मिसेस शर्मा ने लंच पर इनवाइट किया है और तुम भी साथ चल रहे हो, मीनू जी ने कहा। कबीर ने जवाब दिया, आप लोगों को इनवाइट किया है ना, तो मैं क्यों जाऊं? रघुवीर जी बोले। शादी किसकी है बेटा, तुम्हारी या हमारी? तभी कबीर बोला। ओके, चल रहा हूं, गुड नाइट। कबीर सुमित के रूम में आया, जहां सुमित औंधे मुंह बेड पर फैलकर सोया हुआ था। कबीर ने टॉवल लिया और सुमित को देखते हुए बाथरूम चला गया। कुछ देर बाद वो बाहर आया, शॉर्ट्स डाले और सोफे पर जाकर लेट गया। उसने फोन में गाने लगाए और कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुनने लगा। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। सुना गम जुदाई का उठाते हैं लोग, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग। दिन भी यहाँ तो लगे बरस के समान, हमें इंतजार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। दोपहर तक सब कुछ सेट हो चुका था। मिहिर और कबीर दोनों की फैमिली पहुंच गई थी। अविका ने कबीर की तरफ देखा, जो रोजाना से थोड़ा हटते लग रहा था। उसने अपने बड़े गर्दन तक आते बालों को कटवाकर सेट करवा लिया था और इस लुक में वो जहर लग रहा था। ऊपर से ब्लैक कलर की शर्ट जिसके बाहें फोल्ड करी हुई थी। अविका की नजरें नहीं हट रही थी और कल की बात पर कबीर ने एक बार भी नजर उठाकर अविका की तरफ देखा तक नहीं। सुमित को तो रागिनी से बात करने का मौका चाहिए था, वहीं मिहिर और मिहिका आमने सामने बैठे हुए फोन पर चैटिंग कर रहे थे। मिहिर ने लिखा, मीहू। मिहिर ने एक नजर उसे देखा, फिर टाइप किया, बहुत सुंदर लग रही हो। मिहिका ने मैसेज पढ़ उसे देख मुस्कुराते हुए लिखा, मीहू, पापा आपको ही देख रहे हैं। मैसेज पढ़ते ही मिहिर ने फोन जेब के हवाले किया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर मिस्टर शर्मा से मिली तो मिहिर हल्का सा मुस्कुरा दिया और नजरें घुमा ली। सबने लंच किया और मीनू जी ने बच्चों को शॉपिंग के लिए भेज दिया और बड़े लोग आपस में शादी को लेकर बातचीत करने लगे। रश्मि और प्रताप अपने हॉस्पिटल चले गए। कबीर शॉपिंग पर न जाकर घर चला गया। अविका को अच्छा नहीं लगा, पर उसने अपने चेहरे के भाव छुपा लिए।